जम्मू और कश्मीर का देरीना तनाज़ा कश्मीरियों के लिए एक दर्दनाक इंसानी अलमिया बन चुका है। दहाइयों से जारी भारतीय तशद्दुद, जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों ने कश्मीरी अवाम की जहनी सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से कर्फ्यू, छापे, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल से ढाए गए मजालिम ने कश्मीरी अवाम में मुस्तकिल बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया है। My mother, my brother, and my entire extended family still lives in Kashmir, in Srinagar and other areas. And I can tell you, all of us are mentally not well. And it's not only my family, it's the entire Kashmir. Somewhere or the other, it has taken a huge toll. There are researches, there has been work done, academic work done on this, that how entire Kashmir, majority population of Kashmir is suffering from post-traumatic stress disorders. And now even more so. And it's not only limited to those who are living in Kashmir, it has also affected those who are outside Kashmir, including me and others whom I know. काबिज भारतीय अफवाज के भयानक हमलों और खवातीन की इसमत रेजी ने कश्मीरी आवाम में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के वाक़यात में इजाफा कर दिया है। भारतीय अफवाज के पैलेट गन हमलों के मुतासरीन शदीद नफसियाती सदमात से भी दो चार हैं। बीनाई से महरूम हो जाने वाले अफराद मौशरती तन्हाई और खुद एतमादी के फुकदान का शिकार हो जाते हैं। कश्मीरियों की नींद, खाने पीने की आदत और आम जिंदगी के मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। The 2015 study was conducted jointly by Doctors Without Borders, Psychology Department of Kashmir University and the Institute of Mental Health in Srinagar. It's an extensive study covering 10 districts of the Kashmir Valley. I think about 5,600 households were covered, and they did random sampling, so it's a very rigorous study. And the findings are really alarming, because to say that 45% of your adult population is suffering psychological distress, of which nearly 20% are suffering from what could be post-traumatic stress disorder, about 35% or so are anxiety related, and about 41% are suffering from depression. This is a very serious thing. It's half the population, no? काबिज भारतीय अफवाज हिरासत में लिए गए कश्मीरी नौजवानों को लापता कर देती हैं। उनके खानदान मुसलसल गम और बेयकीनी की हालत में रहते हैं। इससे इन खानदानों की जहनी सेहत पर मनफी असर पड़ता है। कश्मीरी अवाम में डिप्रेशन के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। I think the significant thing here also correlated with trauma. By actually studying how many traumatic events have these people also suffered. So there's a clear linkage between the fact that whatever they are suffering, the mental distress, is not just some individual phenomena, that happens, people suffer from. But it's really related to traumatic psychosocial context. नफसियाती मसाइल ने न सिर्फ इनफरादी जिंदगी बल्कि मुआशी सरगर्मियों पर भी बुरा असर डाला है। लोग जहनी दबाव के बायस काम करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से मुकामी मईशत मुतासिर हो रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नफसियाती इलाज के लिए मुनासिब सहूलियात और माहिरीन की शदीद कमी है। ये कमी मुतासरा अफराद के मसाइल को मजीद पेचीदा बना देती है। तशद्दुद और जबर का खात्मा नफसियाती मसाइल को कम करने का बुनियादी हल है। ताहम कश्मीरियों को यह हल तभी मिल सकता है जब वो नाजायज भारतीय कब्जे से पूरी तरह आज़ाद हो जाएं। आलमी बरादरी को इस हवाले से भारत पर दबाव डालना चाहिए, ताकि मकबूजा खित्ते में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला खत्म हो सके। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त